जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अलग अलग लग्न की कुंडलियों में मंगल महाराज कैसे फल देंगे, या अलग अलग राशियों के साथ मंगल महाराज 11th हाउस पर अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझिए कि 11th हाउस होता क्या है। हाँ, तो 11th हाउस का मतलब यह है कि आपको जो भी लाभ होता है, जो भी आय होती है, इनकम होती है। देखिए, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि लाभ मिले, है ना। अधिकतर काम आप इसीलिए करते हैं कि आपको लाभ मिला। भक्ति भी इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान आपको आशीर्वाद दे, या फिर आपको भक्ति दे, या फिर कम से कम आपको कोई चीज दे। आपको शिव शंकर भगवान पर जल चढ़ाया तो आपको कुछ मिले, आरोग्य मिले, है ना। या आप बोलते नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भैया आपको भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये प्रेम चाहिए। प्रेम तो चाहिए ना। वो भगवान कहेंगे आपको प्रेम भी नहीं चाहिए, जाओ, आपको प्रेम भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, है ना। आपको हमारे पास मोक्ष भी नहीं देंगे, तो फिर आप बोले भक्ति क्यों करूं मैं, है। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ जो है, कोई भी कार्य आप करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है ना। तो वो जो चीज है वो उसको कहते हैं हम लाभ का भाव या लाभ। तो खास तौर पर 11th हाउस को वैसे तो इनकम का, आय का लाभ देखा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रतिष्ठा का लाभ, मान सम्मान का लाभ भी 11th हाउस है। आपकी इच्छा पूर्ति, आप जो कार्य करें, वही वाली बात होगी कि आप जो भी कार्य करें उससे आपकी जो भी इच्छा आपकी है वो पूर्ति हो जाए, है ना। उसका भाव 11th हाउस होता है। अच्छा, ये छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी है, इसे कोई बहुत योगकारक भाव नहीं माना जाता है। तो छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी होता है, और आपके आसपास के जो सराउंडिंग लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनका भाव भी ये होता है। अब मंगल महाराज का अपना एक स्वभाव है कि वो जहां बैठते हैं वहां से अपने चौथे चौथे क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ के सातवें सातवें मतलब ये, और आठवें मतलब ये, यहाँ के भी फल देते हैं। अब ये चौथा भाव, यहां से चौथा भाव कौन सा है, तो यहां से चौथा भाव लग्न कुंडली का दूसरा भाव है। दूसरा भाव का मतलब क्या होता है, ये भाव है धन का भाव, पैसों का। धन मतलब संचित, ये आय का भाव हो गया, इनकम का भाव हो गया। और एक ये धन का भाव मतलब पैसे जमा होने का भाव, सेविंग्स का भाव है ये। और साथ ही साथ परिवार का भाव भी है और वाणी का भाव भी है। ये भाव जो है ये बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है। शरीर में देखें तो पेट का भाव है, और ये पेट के निचले हिस्से का भाव कहलाता है। और रोग, ऋण और शत्रु, कर्जा, खर्चा, कोर्ट केस लिटिगेशन का भाव है। ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उसके पहले एक बात आप जान लीजिए कि यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, वो भी मुफ्त में, तो आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में, और वहां पर कतारबद्ध क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियोस यदि आप देख लेंगे तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ये बात का मैं आपको दावा करता हूँ। चलिए आ जाते हैं इस पर। तो बात करते हैं एक नंबर के साथ मंगल महाराज लग्न कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। एक नंबर यहाँ होगा तो यहाँ 2 नंबर होगा, 3 4 5 6 7 8। देखिए, हमें ना 4 नंबर्स की जरूरत होगी। पहले तो ये कि मंगल के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि है मंगल महाराज के साथ में। तो हाल फिलहाल में तो मेष राशि है, हो सकता है दूसरी कोई राशि हो। तो कौन सी राशि मंगल महाराज के साथ है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद में कौन से लगन की कुंडली है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 1 नंबर और 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। हाल फिलहाल में तो चलो मंगल के साथ 1 नंबर है, लेकिन जरूरी थोड़ा कि यहीं पर होगा। तो 1 नंबर और 8 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 8 नंबर का मतलब है वृश्चिक राशि। जहां पर भी ये नंबर लिखे रहेंगे उन भावों के स्वामी मंगल देवता हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में 11वें भाव के स्वामी है और 6वें भाव के स्वामी है। ठीक है, आगे बदलते रहेंगे। चलिए, तो मंगल देवता इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली है, और मंगल देवता जो है वो इस कुंडली में मारक ग्रह है। मारक ग्रह, खराब ग्रह। क्यों खराब ग्रह, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी षष्ठेश मंगल जो है वो अपने मारकत्व ही फल देंगे। षष्ठेश मारक भाव होता है, षष्ठेश मारक ग्रह होता है। 6वें भाव का स्वामी जो भी होता है वो मारक ग्रह होता है, यदि वो त्रिकोण का स्वामी नहीं है तो यहाँ पर मंगल त्रिकोण के स्वामी तो है नहीं, तो मंगल जो है वो मारक ग्रह कहलाएंगे। और मारक ग्रह यदि है तो ये एक चीज को छोड़ करके सारे खराब फल देंगे। अब वो एक चीज क्या है, तो देखो स्वराशि भी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है कि मंगल खुद की राशि में आकर के बैठे हुए हैं। तो मंगल महाराज जो है वो लाभ करवाएंगे, नौकरी में, इनकम में, आय में वृद्धि करेंगे, नौकरी में, केवल नौकरी में। उसके अलावा यदि बात करें तो बिजनेस में कर्जा बनाएंगे, बिजनेस में पैसा तो आएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसी शिकायत करता है कि सर हमारा काम तो चलता है, कस्टमर्स तो आते हैं, लेकिन पैसा बहुत सारा अटका हुआ है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है।
लोग तो बहुत आ रहे हैं, भीड़ तो बहुत है, पैसा पैसा वो देते भी हैं, लेकिन कुछ कई बार क्रेडिट हो जाता है, कई बार उधार हो जाता है, कई बार मेरे पास पैसा नहीं बचता, पता नहीं क्या मैनेजमेंट है। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, इसलिए हम बिजनेस की सलाह इस स्थिति में नहीं देते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि मंगल महाराज जो है वो हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, खासतौर पर पेट के निचले हिस्से में कहीं रोक दे देते हैं, और कई बार वाणी को उग्र करते तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। तो यह अच्छी स्थिति तो नहीं है, खराब स्थिति है। 1 नंबर के साथ यदि मंगल महाराज 11वें भाव में बैठेंगे तो 1 के बाद में 2 नंबर, यहाँ 2 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर का मतलब क्या होता है? कर्क लगने की कुंडली। कर्क लगने की कुंडली में मंगल महाराज पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव का स्वामी अति योग कारक कहलाता है, और दशम भाव के स्वामी भी हैं। दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी तो अति योग कारक ग्रह है। और हालांकि वृषभ राशि में आकर के बैठे हुए हैं, शत्रु राशि है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वराशि मंगल महाराज की दृष्टि और अति योग कारक ग्रह है। मंगल देवता की दशा में इंसान नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति करता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होता है, धन अर्जित भी कर लेता है, क्योंकि धन लाभ एक प्रकार क्या होता है कि लाभ के भाव में मंगल बैठ करके धन के भाव को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि लाभ भी होगा और धन अर्जित भी होगा, है ना। बहुत अच्छी स्थिति है, ये शानदार स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। लव अफेयर में भी सक्सेस मिलती है, यदि प्रेम प्रसंग या प्रेम विवाह करना चाहता है तो हो जाता है। 2 के बाद में 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 नंबर आ गया सुख। इसको सुख का भाव कहते हैं, सुख के भाव में, और 1 नंबर आ गया भाग्य के भाव में। तो यहाँ पर हम कहेंगे मंगल महाराज भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, सुख के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। हालांकि शत्रु राशि है, लेकिन सिंह लगने की कुंडली है, तो मंगल महाराज छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे, ऐसा कह सकता है कि मंगल की दशा में गुस्सा ज्यादा आता है, या पेट कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ चलता रहता है पेट, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य बहुत साथ देगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन उसे मिलेगा, धन आएगा और उसका जमा भी होगा, और संतान प्राप्ति में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और व्यक्ति जो है यदि कहीं से कर्जा लेगा, कर्जा या फिर डेब्ट या लोन लेते हैं ना, लोन क्यों लेते हैं? ताकि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको फल मिले, उसका फल बहुत अच्छा मिले, सफल हो आप, तो सफलता भी व्यक्ति को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी 3 नंबर के साथ मंगल महाराज का बैठना, भले शत्रु राशि है लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज अति योग कारक ग्रह भाग्येश हो जाते हैं। 3 नंबर के बाद में 4 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या होगा? कन्या लगन की कुंडली है और 8 नंबर आ गया है तीसरे भाव में, और 1 नंबर चला गया है 8वें भाव में, मतलब अष्टमेश और तृतीयेश मंगल है। हालांकि 4 नंबर यानी नीच राशि, 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल महाराज नीच राशि के हो जाते हैं, तो नीच राशि इसको हम कहते हैं नीम का पेड़ और करेले की बेल। इसका मतलब ये कि नीम का पेड़ खुद से ही कड़वा है और उसके ऊपर करेले की बेल और कड़वी लिपट गई। इसका मतलब यह है कि वैसे ही अष्टमेश और तृतीयेश मारक ग्रह थे मंगल, और ऊपर से फिर नीच के हो गए। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बस ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, मतलब इंसान दुश्मनों को भी ऐसी दशा ना दे, बहुत खराब दशा होती है, मतलब व्यक्ति परेशान हो जाता है हर प्रकार से, आय, इनकम, पैसा, धन, स्वास्थ्य, हर तरह से परेशान हो जाता है। खराब स्थिति है ये। 4 के बाद में 5 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी क्या होगा? देखो यहां पर ना बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। क्या होता है कि ये तुला लगन है, तुला लगन में शुक्र महाराज मालिक होते हैं और मंगल महाराज इस कुंडली के लिए महारक ग्रह होते हैं। हाँ, शुक्र महाराज का लगन है ना, शुक्र देवता का ये राशि है, तो शुक्र देवता का लगन हो गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये स्थिति इतनी प्यारी भी है, इतनी अच्छी भी है कि इसमें व्यक्ति बोलता है कि वाह जी वाह, मंगल मतलब मंगल ने मेरी दशा बदल दी, मंगल ने मेरी दिशा बदल दी, मंगल मुझे कहां से कहां ले गए। वो कैसे? एक योग होता है, उसे कहते हैं धन योग। धन योग में इसको धन भाव कहते हैं, इसको लाभ भाव कहते हैं। तो धन का स्वामी लाभ में आकर के बैठ जाए या लाभ का स्वामी धन में जाकर के बैठ जाए, तो ये एक प्रकार का धन योग होता है। तो क्या यहाँ पर बन रहा है धन योग? हाँ, बन रहा है। ये धन के स्वामी है और लाभ में आकर के बैठ गए, तो एक धन योग बन गया। दूसरे नंबर पर क्या है? पत्नी या पति के स्वामी जो है वो लाभ भाव में जाकर के बैठ गए, और पत्नी या पति के आने के बाद लाभ में वृद्धि होगी, और लाभ में वृद्धि होगी तो धन योग और ज्यादा मजबूत हो जाएगा।
तो शादी के बाद में ये मंगल की स्थिति इतनी 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 अच्छी होती है, इतनी ज्यादा उन्नति देती है जीवन में कि व्यक्ति बोलता है वाह जी वाह, मेरा तो भाग्योदय हो गया। शादी के पहले भी धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, और व्यक्ति गुस्सा ज्यादा कर सकता है, चीड़ ज्यादा कर सकता है, क्रोध ज्यादा कर सकता है, वाणी उग्र हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नौकरी, व्यवसाय, कैरियर के हिसाब से तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। शादी के पहले, हाँ सॉरी शादी के बाद, शादी के पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वैसे तो मंगल महाराज छठवें भाव के भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश यदि मंगल है तो षष्ठेश होने का दोष नहीं लगेगा। हालांकि शत्रु राशि में बैठे हुए तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, वो कोई नुकसान करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये मंगल महाराज नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, धन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, छोटी मोटी करेंगे, इन सब में बहुत ज्यादा सफलता देंगे और बहुत ज्यादा व्यक्ति को उन्नति देंगे। व्यक्ति मंगल की दशा में खुद को ब्लेस्ड महसूस करेगा। बहुत अच्छी स्थिति है ये। षष्ठेश मंगल है, उसको लेकर के डरिए मत, खराब नहीं है वो, बहुत अच्छी स्थिति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर क्या होगा, देखो धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली। अब यहां पर ना कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? मंगल देवता जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो बोलेंगे कि भाई अति योग कारक हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो त्रिकोण भाव का स्वामी है उसे द्वादशेश होने का दोष नहीं लगता। हाँ सही बात है, अष्टमेश षष्ठेश द्वादशेश का दोष नहीं लगता। यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि द्वादशेश होने का दोष लगा, लेकिन स्थिति भी देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये इस भाव को हम कहते हैं खर्चे का भाव, और इस भाव को कहते हैं आय का भाव, इनकम का भाव। तो खर्चे का मालिक इनकम के भाव पे आकर के बैठा है। अब खर्चे का मालिक इनकम पे बैठा है, तो ऐसे इंसान के पास यदि मंगल की दशा लगी तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, पैसा नहीं रुकेगा, ये एक नेगेटिविटी है। तो ऐसी स्थिति में कभी मैं बिजनेस से सलाह नहीं देता हूँ या रिस्क इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूँ। लेकिन उसके अलावा नौकरी व्यक्ति कर रहा है तो बिल्कुल आय अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, धन आय होगी ना, इनकम होगी, तो भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति की अच्छी होंगी, परिवार उसका बहुत अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान देना है, बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। मकर लगन की कुंडली होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अच्छे फल देंगे मंगल महाराज। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, लेकिन अच्छे फल देंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मंगल जो है वो सुख भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। अब यहाँ पर ये लगता है कि योग कारक तो मंगल है ही नहीं, तो अच्छा बोले कि बुरा बोले। यहाँ पर सम है मंगल, और सम की एक थ्योरी, सिंपल थ्योरी ये होती है कि यदि वो शत्रु राशि में बैठेंगे तो अपने खराब फल देंगे, मित्र राशि में बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर सम ग्रह खुद की ही स्वराशि में आकर के बैठ गए हैं। हालांकि जो लाभ भाव के स्वामी है तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं देंगे, गुस्सा चिड़ क्रोध देंगे, लेकिन उसके अलावा आय, इनकम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति देंगे, पढ़ाई लिखाई में भी व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाएंगे और सफलताएं जरूर से देंगे। कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर बिल्कुल चिंता मत करो, कोई बहुत खराब नहीं है। हाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बाकी ऐसी कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर के साथ अब बात करेंगे 9 नंबर के साथ। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल महाराज यदि कुंभ लगन की कुंडली में होंगे तो कैसे फल देंगे? देखिए कुंभ लगन की कुंडली में मंगल देवता जो है वो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं। तृतीय भाव के स्वामी वैसे ही मारक ग्रह हो जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे फल नहीं देंगे। गुस्सा, चीड़, क्रोध, पेट की समस्याएं पैदा करते हैं। साथ ही साथ मंगल महाराज जो है वो आय, इनकम में भी समस्या पैदा करते हैं। तो नौकरी वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजनेस वाले के लिए बहुत खराब है, बिजनेस वाले के लिए खराब है। तो बिजनेस ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में भी कई बार मन नहीं लगता है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए ठीक ठाक है 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8।
12 नंबर का मतलब मीन राशि और मीन लगन मतलब गुरु महाराज का लगन। तो गुरु महाराज की कुंडली हो गई है और गुरु महाराज की कुंडली में मंगल महाराज उच्च राशि के बैठे हैं। देखिए 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, है ना। तो उच्च राशि के बैठे और भाग्य भाव के स्वामी होकर के उच्च राशि के बैठे, भाग्येश होकर के उच्च राशि के बैठे हुए। हाँ, मैंने अभी एक योग बताया था आपको, धन योग। मैंने उसमें बताया था कि यदि धन का स्वामी लाभ में आकर के बैठ जाए तो ये धन योग बनाता है। तो देखो यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है। धन भाव के स्वामी मंगल है जो कि लाभ भाव में, वो भी उच्च राशि के बैठ गया, तो धन बहुत मजबूत हो गया। तो भैया ये स्थिति तो ना बहुत गोल्डन पीरियड है, व्यक्ति के नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के लिए गोल्डन पीरियड की स्थिति है यदि मंगल की दशा उसको लग गई तो। उसके अलावा भी इच्छा पूर्ति व्यक्ति की होती रहेगी जीवन में, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी उसका बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य उसका बहुत स्मूथ रहेगा और बहुत साथ देगा। जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ मतलब कम है, ये स्थिति उतनी अच्छी है, मैं बताऊं आपको। 10 नंबर के साथ 10 के बाद में 11 नंबर, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई लग्नेश ही लाभ भाव में जाकर के बैठ जाए तो इसको क्या कहेंगे। खुद इंसान उठा और इच्छा पूर्ति के भाव में चला गया। दैट मीन कि अच्छा, ये इससे कंफ्यूज मत होना कि मंगल अष्टमेश, अष्टमेश नहीं है, लग्नेश है। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो मंगल महाराज की दशा में व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, ये एक चीज है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज है। लेकिन आय, इनकम, पैसा, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, पढ़ाई लिखाई, परिवार, सारी दृष्टिकोण से इंसान बहुत उन्नति करेगा। मतलब ये जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड है। छोटे मोटे स्वास्थ्य का, हेल्थ इश्यूज का, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा और गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ये नेगेटिविटी रहेगी, बाकी सब पॉजिटिविटी है। 12 के बाद 11 के बाद में 12 नंबर, 12 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने तुला लगन की कुंडली में एक बात बताई थी कि पति या पत्नी के बाद में जो है वो लाभ में उन्नति होती है, तो यहां पर भी वैसे ही होगा। हालांकि ये वृषभ लगन की कुंडली है और मंगल महाराज द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो द्वादशेश जो मंगल हैं वो तो निसंदेह मारक ग्रह ही होंगे और पैसा बचने नहीं देंगे अपनी दशा में, है ना। लेकिन पैसा नहीं बचे ये अलग बात है और पैसा आए ये अलग बात है। भाई हो सकता है ना कि किसी के पास पैसा नहीं बचता, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके पास पैसा आता भी नहीं है, ये भी तो एक बात है ना। तो यहां पर यदि शादी विवाह हो जाएगा तो पति या पत्नी के बाद में धन में, आय में, इनकम में अच्छी वृद्धि हो जाएगी। हाँ, खर्चे भी बढ़ेंगे तो खर्चों पर संयम बरतना है, रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बिजनेस के लिए बिल्कुल कुंडली नहीं है। एक बात मैं आपको समझा दी थी, मंगल की दशा चल रही तो बिजनेस की कुंडली नहीं है। और हेल्थ इश्यूज होंगे, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज तो चलते ही रहेंगे। पेट का निचला हिस्सा या डायबिटीज या जो भी पेट की समस्या हो सकती है वो भी बनेगी। गुस्सा क्रोध भी होगा और हो सकता है कि वाणी उग्र हो जाए, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होते रहें, ठीक है ना। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है कि मंगल महाराज लग्न कुंडली के एकादश भाव में, 11वें भाव में मीन अलग अलग राशियों के साथ, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।